बहुत अच्छा फील हुआ है। भैया लोग बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं और हम लोग को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दी है। समाज सेवा करके हमें बहुत खुशी हुई है। क्या लगा बंसी एक्चुअली हम लोग को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी ओर से, ताकि हम लोग सोसाइटी को कैसे डील कर सकें। हम लोग नई चीज़ सीखे हैं कि कैसे कम्युनिकेट कर सके प्रैक्टिकल में, कैसे आखिर सोशल अवेयरनेस फैला सके। काफ़ी अच्छा लगा। जो लोग भी देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन के द्वारा जुड़ना चाहते हैं इसमें, तो क्या कहेंगे उस लोग को? उन लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ताकि ये एक लॉयल है, काफ़ी जेन्युइन फाउंडेशन है, प्लस काफ़ी आपको खुशी मिलेगी कोई भी आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ लगा कि कुछ लोग जो सीनियर होते हैं वो परेशान करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी हमारे सारे सर लोग काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे, काफ़ी कोऑपरेट भी किए हम लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा। इसका नाम प्राची है, इसको सब लोग छोटी छोटी नाम से बोलती है। कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा लगा। भैया लोग ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ एंड काम करके काफ़ी बढ़िया लगा, सुकून मिला। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन से, तो क्या कहोगे? उन्हें यही कहेंगे कि ये काफ़ी जेन्युइन फाउंडेशन है, काफ़ी यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। सो थैंक यू। क्या कहोगे सागर? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एनजीओ है ये बहुत जेन्युइन है और वर्क कल्चर इसका बहुत अच्छा है। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप अंडर प्रेशर हैं। आपको हमेशा एकदम ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा और आप लोग काम भी कर सकते हैं और अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से तो मैं फुल्ली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन में आ सकें। थैंक यू। सब लोग को जो गाइडेंस किए हैं वो दीपक सम्राट हैं, सब लोग को अच्छे से किए हैं। इनसे जानेंगे कैसा मतलब गाइडेंस किए लोगों को। देखे ही होंगे, अभी सुने ही होंगे, एनजीओ के जितने भी मेंबर्स हैं सुने ही होंगे कि कैसा वर्क है। और एक बात है कि आइए हमसे जुड़िए। हम लोग यही चाहते हैं कि जितना भी गरीब लोग हैं हमारे बिहार में वो सभी को हेल्प करना चाहते हैं। और आपसे एक विनती है जनता लोग से कि मात्र 1 रुपया भी अगर दें आप लोग तो हम लोग गरीबों को मदद कर सकते हैं और हमारे बिहार आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आइए हमसे जुड़िए देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन से। अच्छा, देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन काम क्या क्या करती है? बहुत सारे, जैसे शिक्षा भी फ्री में देते हैं हम लोग देवेंद्र परिमिला की तरफ से। जितना भी गरीब लोग को यहाँ पे नालंदा डिस्ट्रिक्ट चले जाइए या पटना कांग्रेस मैदान की चले जाइए, वहाँ पर बच्चे से पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है, कॉपी कलम सारा चीज़ फ्री में दिया जाता है। तो आइए आप लोग जुड़िए उससे, हम लोग सारा चीज़ से मदद करेंगे। जो भी किसी चीज़ का भी दिक्कत होगा देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन आपको हेल्प करेगी। सर्टिफिकेट मिला तुम लोग को, क्या पैसा वैसा कुछ लिया गया? जी बिल्कुल भी नहीं, हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया गया। हमें बस अपना समाज सेवा हमने किया और भैया ने हमें उस हिसाब से हमें हमारा सर्टिफिकेट दिया। कैसा लगा देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन के द्वारा जुड़ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबने कोऑपरेट किया, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कुछ लोग सीनियर लोग परेशान हो गए? नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे से कोऑपरेट किए हैं। इधर आ जाओ, ऋतिक रोशन इधर आ जाओ। नेक्स्ट भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन से हम लोग जुड़े हैं और हमें यहाँ सब कोऑपरेशन मिला और सभी समाज में हम लोग ने बच्चों को मतलब खाना वितरण किया और उन्हें पढ़ाई का जिम्मा लेते हैं ये लोग। आप भी इन लोग पर मदद करें और और से और जुड़े। जी बीटेक का, तो बीटेक करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे? सर हम लोग अपना जिस जॉब में जाएंगे और उसके बाद आपको हेल्प करने के लिए आपको आर्थिक मदद करते रहेंगे हम लोग, और भी कल्याण करने के लिए सोचेंगे बच्चों का, समाज का। हम कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था कि हम लोग कैसे मतलब किसी बच्चों के लिए किसी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए हेल्प करें, और काफ़ी हम लोग को पता नहीं था इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा कि गांधी मैदान हो या बहुत सारी जगह NIT घाट हो, हम लोग बच्चों को खिलाए उसी डोनेशन के पैसे से, हर चीज़ दिए। तो उन लोग के जो चेहरे पे मुस्कान आई ना, तो वो रियल हम लोग की कमाई थी। हम लोग को अब जाके लगा कि इसलिए बोला जाता है कि समाज सेवा करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो या बड़े हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो डोनेशन आता है पैसा वो अपने रख लेते हैं, पैसा घोटाला होता है, कुछ ऐसा होता है? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो पूरा वीडियो प्रूफ भी है जो हम लोग अपडेटेड स्टेटस में भी डालते हैं, सोशल मीडिया साइट में भी डालते हैं। और इनफ वहाँ के सर्वे के बच्चों से भी, कोई भी हो, आप सब कोई भी हो, पूछ सकते हैं देवेंद्र परिमिला फाउंडेशन क्या घोटाला करता है कि नहीं। अच्छा, हम लोग गए थे पप्पू यादव के पास भी, हम लोग गए थे फंडिंग के लिए। कैसा वहाँ लगा प्राची? बहुत फ्रेंडली थे वो भी,
काफ़ी उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। जिस तरह से पप्पू यादव के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि वो सही नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ लगा उनके बारे नहीं में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं। 8 वैसे वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग उनके पास रहे, खाना वाना खिलाए। हाँ, काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन थे और इनफ हम लोग को वो गाइडेंस भी दे रहे थे कि आपके फ्यूचर में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ आपको ये चीज़ सही है, कहाँ नहीं सही है। वो अपने खुद के बेटी लोग के लिए भी बोले, बहुत अच्छा बोले। मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल इंसान थे वो। हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं था, पर वो रियलिटी में थे। पप्पू यादव का तो बड़े मजाकिया किस्म के भी आदमी हैं, सब आपसे घुल मिल के अच्छे से रहेंगे। काफ़ी और डाउन टू अर्थ और हमारे फाउंडेशन के भी उन्होंने बहुत सराहना की। आप खुशी क्या कहोगे? खुशी काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है वो। हमें खाना भी खिलाया उन्होंने, जैसे पूरी सब्जी, जलेबी, मिठाई, घर का बना हुआ खुद का दही, आम, और बिना कुछ, अगर आपको और चीज़ जितने चाहिए ले लो, वो जो चाहिए आप वो खा लो, उनको कोई दिक्कत नहीं था। वो मतलब बहुत फ्रेंडली है। जितने भी विधायक मंत्री थे सभी हमारे साथ ही बैठ के खा रहे थे और उनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो और क्या कहोगे इस तरह, जिस तरह से अभी जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो समाज के लिए क्या करोगे तुम? समाज के लिए यही करेंगे कि जो मेरी कमाई होगी, मैं उसे 100% तो नहीं कह सकती, बट 20% पक्का डोनेट करूंगी देवेंद्र परमिला फाउंडेशन हो, चाहे कोई और भी फाउंडेशन हो जिससे मैं उस टाइम तक जुड़ी हो, तो पक्का मैं डोनेट करूंगी। जो कि समाज में बदलाव हाँ, हो जो कि सके। समाज में बदलाव हो सके। जैसे बदलाव का सबसे, जैसे जो भी गरीब असहाय बच्चे हैं, तो उन लोगों को बदलाव का सबसे पहला कदम क्या है? उनकी शिक्षा। शिक्षा। अगर देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, ये श्लोक आपने सुना होगा। बच्चे पढ़ेंगे, उनका मेंटालिटी बढ़ेगा, उनका मेंटालिटी अच्छा होगा, वो खुद कुछ जो गलत काम करते वो खुद नहीं करेंगे, जिसके कारण देश भी सुरक्षा रहेगा, सब चीज़ उनका मेंटल भी पीस रहेगा, और वो अपने आगे एम एक बना के रखेंगे कि हमें ये बनना है, और क्या पता आगे जाके वो लोग वो नाम रोशन कर सके जो कोई देश का कोई नहीं रोशन कर सकता। क्या कहोगे सागर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक प्रॉपर एजुकेशन बिल्डअप करना है तो आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ही अपॉर्चुनिटी आए, तो उसके लिए आपको भी अपना एक स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि आप उस वे में अपने आप को खुद बदल सकें। क्योंकि अगर जब तक आप खुद ना चाहें कि आप बदल सकते हैं, तब तक आप नहीं बदल पाइएगा। ये एक बेसिक रूल है। और एक बात में मुझे बहुत ज़्यादा हिट की, जो पप्पू यादव जी ने बोला था कि अगर तुम खुद उस केपेबल नहीं हो तो तुम कैसे उस बाकी लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो ये मैंने खुद बहुत सोचा और इस पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि इन केस इन फ्यूचर अगर मैं उस लेवल पे पहुंच जाता हूं तो मेरा ये पक्का रहेगा कि मैं अपने जितने भी लोअर क्लास सोसाइटी हैं मैं उनको अपलिफ्ट करूं और उनके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं बढ़ा सकूं। इसमें मेरा प्रॉपर योगदान रहेगा जितना मैं कर सकूं। लास्ट क्या कहना है जो भी दर्शक देख रहे हैं उसको? जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे तो बस यही कहना है कि आप भी जुड़िए हमारे फाउंडेशन से और हमेशा हंसते रहिए सभी की तरह, और हमारे फाउंडेशन से जुड़िए। अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा हो तो आप कंकड़बाग जोगीपुर में आ सकते हैं। भैया के आप नंबर भी वहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा या पीछे नंबर भी आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं पे भी आप उस नंबर पे डायल करें, कपड़ा डोनेट करें, पैसा डोनेट करें, सब कुछ डोनेट करें ताकि जो बच्चे हैं जो पढ़ वो 1 रुपया डोनेशन देते हैं तो उससे किसी का भविष्य बदल सकता है। 1 रुपए के डोनेशन से ही आप किसी का भविष्य बदल सकते हैं। तो आप अगर छोटी सी भी डोनेशन देना चाहे तो आप हमारे फाउंडेशन को दे सकते हैं। जैसे हम लोग ने बहुत मेहनत की है अभी 1 महीने में, गांधी मैदान जाना, NIT जाना, बाकी सभी जगह जाना, मरीन ड्राइव जाना। खुशी मिली एक तरीके से, हमें अच्छा लगा। और इनफ अगर आगे जाके हम लोग को IT कंपनी, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, ये मेरी दोस्त है ये मैनेजमेंट कर रही है, तो आगे जाके हम लोग को कंपनी में जॉब भी लगा तो तभी भी हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि एक हम लोग को एक तरीके से हम लोग पुण्य कमा रहे हैं कि किसी बच्चों को हम लोग या किसी भी इंसान को एक वो मदद करे, चाहे शिक्षक की स्थिति से, आर्थिक स्थिति से। ठीक है, बस वही है, अच्छा लगा। जी, आप लोग बिल्कुल जुड़े हैं इस फाउंडेशन से और मैं विनती करता हूं कि आप लोग जो भी पुराने कपड़े हैं या पुरानी किताबें हैं, कुछ पैसों की मदद हो गई, चाहे आप किसी बच्चे को अपने पास रख कर भी पढ़ा सकते हैं। कोई छोटा बच्चा है आपके गांव में अगल बगल जो है, तो आप उसको आर्थिक सहायता कर सकते हैं, आप उसको कुछ रिसोर्स दे सकते हैं। ऐसे आप करके कहीं भी आप फाउंडेशन से नहीं भी जुड़े हैं, चाहे जुड़े हैं
तब भी आप मदद कर सकते हैं और इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके एनजीओ से जुड़कर।